टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें हमें सत्य असत्य बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो सत्य कथनों के लिए मैंने सही निशान का प्रयोग किया और असत्य कथनों के लिए गलत के निशान का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या कहलाती हैं। ये देखिए, ये प्राकृत संख्या है। इसमें होती हैं 1, 2, 3, 4 और भी आगे की नंबर, और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 और भी आगे के नंबर। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती हैं। अब हमसे बोला गया है 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए, प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता है, इसलिए यह कथन हमारा हो गया असत्य। फिर है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 399 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? ये होगा 398। तो 399 का परवर्ती हो सकता है, पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। आप लोगों को पूर्ववर्ती और परवर्ती का अंतर तो पता होगा। पूर्ववर्ती एक अंक पहले का और परवर्ती यानी एक अंक बाद का। पूर्व आप लोग समझ गए होंगे, पूर्व यानी पहले का। तीसरा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा सत्य। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 599 का परवर्ती है। परवर्ती यानी एक अंक बाद का। तो 599 के बाद आएगा 600, है ना। आप लोग चाहे तो जोड़ के भी देख सकते हैं। 599 धन 1, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, 5 और 1 6। तो 599 का परवर्ती हो जाएगा 600। ये कथन सत्य हमारा। फिर है सभी प्राकृत संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये 1 से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं शामिल हो जाती हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं हो गई, है ना। यहां से ये देखिए, यहां से ये पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं ही तो हो गई। तो ये वाला हमारा होगा सही। अब इसी का F भाग है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं, ये है पूर्ण संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं ये है। पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल होता है, प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। हमसे बोला गया है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन शून्य कहाँ है प्राकृत संख्या। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब यहां पर देख लेते हैं 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए हमने 10 लिया, तो 10 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा 10 का पूर्ववर्ती। तो ये कथन तो गलत हो गया। अब इन्होंने बोला कभी नहीं हो सकती, तो एक केस में तो हो सकती है ना, 10 के पहले 9 आता है, तो इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा हमारा। फिर इसका H भाग है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं हम देख लेते हैं, ये लिख के रखी है हमने, ये है पूर्ण संख्याएं। तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये गलत बात है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये कथन हमारा गलत होगा, असत्य। फिर हमें दिया है I भाग में, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। अब 1 के पहले तो कोई अंक है नहीं, यदि 1 में से 1 घटाएंगे नॉर्मली 0 आता है, लेकिन वो 0 क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता। तो इसलिए प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये कथन हमारा सत्य होगा। फिर है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या यदि 1 हम ले रहे हैं, तो 1 के पहले 0 आता है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसलिए जो पूर्ण संख्या यदि 1 ले रहे हैं तो उसका पूर्ववर्ती होता है। तो इसलिए ये वाला भी कथन असत्य हो जाएगा। हमसे पूछा गया है
पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो ये देखिए, ये होती हैं संख्याएं 11, 12 और ये है 13। तो ये 13 तो देखिए इस तरफ स्थित है, इसके बीच में तो नहीं है स्थित, बीच में तो कोई अंक है ही नहीं। तो ये वाला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। फिर है पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है हमारा, क्योंकि शून्य के पहले कोई और संख्या आती नहीं है पूर्ण संख्याओं में, तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। एम भाग में हमसे पूछा गया है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो मान लीजिए हमने 99 लिया, तो 99 का परवर्ती कितना हो जाएगा? परवर्ती बोला गया यानी 1 अंक बाद का, 99 का तो हो जाएगा 100। तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई, इसलिए 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव, ये सदैव शब्द गलत है, एक केस में तो ये हो सकता है। अब इसके बाद जो नंबर आएंगे उनमें भले ना हो, पर ये एक केस में तो संभव है, इसलिए ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 8 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। मैथ्स में आपको कहीं भी किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।